बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। कल स्वात और आज जोब। कल स्वात में बड़ा अंधोनाक वाकया पेश आया। 18 लोग एक ही खानदान के पानी में बह गए, जिनमें चंद ही लोगों की जान बचाई जा सकी। आज जोब में इसी तरह का एक वाकया पेश आया, जब 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। 2 बच्चों समेत 4 खवातीन इसमें जाँ भाग हो गईं और 2 लोग इसमें जख्मी हुए। अब जोब में जो वाकया पेश आया, ये अचानक जिस तरह वादी में से गुजर रहे थे और एकदम पानी का एक रेला आया। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जहां वादियां होती हैं वहां इकट्ठा पानी खड़ा हुआ था और अचानक पानी का प्रेशर इतना बनता है कि जो आगे रुकावट होती है या पहाड़ है उसका कुछ हिस्सा गिर जाता है और फिर इस तरह से महसूस होता है जैसे कोई बंद टूट गया हो या कोई डैम अचानक टूट जाए और इतनी बड़ी तादाद में पानी आ जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसी तरह से लगता है कि जोब में वाकया पेश आया। लेकिन जो स्वात में हुआ, वहां पर हमें बहुत ज़्यादा गफलत नज़र आई रेस्क्यू काम की या हुकूमत की, कि लोगों की मदद को नहीं पहुंच सके। 1-2 घंटे लोग वहां पर बेयारो मददगार रहे, खवातीन बच्चों समेत। और इसमें अब बताया जा रहा है कि 4 एहलकार अफसरान मुअत्तल किए गए हैं। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि रेस्क्यू की गाड़ी ही शायद वहां नहीं थी। ये भी पता चल रहा है कि रेस्क्यू गाड़ी कहीं किसी एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए एक दफ़ा इस्लामाबाद आई और वहीं पर रह गई, उसके बाद उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों में फुकदान है, इंतजामिया का है, गफलत है। इसमें यकीनन सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये गफलत है और जो लोग इसके मुर्तकब हुए उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे ना हो। पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसका एक बहुत अहम पहलू है, वो ये कि ये फैमिली वहां पर सेल्फी लेने गई थी। इनके बच्चे थे, कुछ जो इनकी फैमिली के लोग वहां पर जिंदा बच सके। उन्होंने बताया कि हम नाश्ता कर रहे थे और बच्चे आगे गए हैं पानी की तरफ और वहां जाकर सेल्फी लेने के लिए, कि थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं और फिर वो हमारे यहाँ सेल्फी लेने का एक बड़ा कल्चर, एक बड़ा रुझान है कि जहां जाते हैं यादगार के तौर पर हम खड़े होते हैं और अपनी सेल्फी बनाते हैं, अपनी फोटो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं कि देखिए जी हम वहां गए थे, बिल्कुल दरिया के किनारे पर खड़े होकर, वहां पानी भी था, पीछे रेला भी आ रहा था, तो हमने ये तस्वीर बनाई। लेकिन उसी दौरान में ये अचानक सैलाब का एक रेला सा आता है और फिर उनको अपने दरमियान घेर लेता है। रोजाना कई खबरें इस तरह की आती हैं कि सेल्फी लेते हुए हादसा हो गया। साल में कई लोगों की जान चली जाती है सेल्फी लेते हुए। कोई असले की नुमाइश के दौरान इस तरह कर रहा होता है, कोई कहीं किसी कोने में खड़े होकर इस तरह की हरकत कर रहा होता है कि मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं। या इस तरह भी देखा गया कि ट्रेन गुजर रही है और उसके साथ हमने वीडियो बनानी है कि मैं इतनी करीब से गुजरा हूं। यहां तक हुआ कि ट्रेन के गुजरने से पहले छलांग लगाकर जी मैं दूसरी तरफ चला गया। अजीबोगरीब हरकतें। क्यों ये इस तरह से है? क्यों अपनी जानों को रिस्क में डाला जाता है सिर्फ एक सेल्फी के लिए? कई जाने जाती हैं। ये दुनिया भर में फिनोमेना है, लेकिन हमारे यहां शायद कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि कई जगहों पर लिखना पड़ता है बाकायदा कि यहां सेल्फी मत लें, एहतियात करें। मैंने ऐसी बेशुमार वीडियोस देखी, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज्यादा बात होने लगी है। ऐसी वीडियोस शेयर की जा रही हैं कि जिसमें पीछे पानी आ रहा है, वो शख्स देख रहा है और दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है कि पीछे पानी आ रहा है और मैं यहां पर एक पत्थर पर खड़ा हूं, और फिर जब पानी करीब पहुंच जाता है तो वो फिर छलांग लगाता हुआ दूसरे पत्थर फलांगता है और आगे उस पानी से बच के आ जाता है और फिर ऐसे जैसे बहुत कोई मार्का मारा है। ये क्या सोच है? क्या हम इस तरह से हीरो बन जाते हैं? क्या इस तरह बहुत बेहतर हम नजर आते हैं लोगों की नजर में? लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? ये चाहे जाने की क्या ख्वाहिश है जो हमारी जान तक ले लेती है? इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नतालिया मतलूब साहब हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के एक बड़े हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के तौर पे काम भी कर रही हैं, प्रैक्टिस करती हैं, अपने क्लिनिक भी चलाती हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर नतालिया, पहले आपसे मेरा सवाल है कि ये क्या वजह है कि हम इस तरह के हादसा देखते हैं? सिर्फ वजह ये कि आप सेल्फी बनाने गए थे और पता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है और उसके बावजूद इस तरह की हरकत की जाती है। अच्छा, एक तो ये कि हमें ना आजकल वही जैसे आपने पॉइंट एक अच्छा राइज किया कि हमें चाहे जाने की इतनी वो आप कह लें कि हमें इतनी वो नीड आ चुकी है कि हम लोग नहीं देखते कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे आसपास चल क्या रहा है। बस हम लोग बस ये समझते हैं कि हम लोगों का ना एक आप ये कर लें कि कंपटीशन हम लोगों ने समझा हुआ है कि अगर हमारे सराउंडिंग में हमने देखा है ना कि हमारे फॉर एग्जांपल एक सर्कल है फ्रेंड्स का, उसमें किसी के 100 के फॉलोअर्स हैं, किसी के 95 हैं, किसी के 80 हैं, तो उनको उस बेस पे जज किया जाता है कि ये जो है जी ग्रुप का लीडर होगा क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी लीड बहुत ज़्यादा है। अगर वो किसी चीज़ को हम कोई कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लीड पे लेके जाएगा। हमें जो है अगर आप ये देखें ना कि हम अब टैलेंट की बेस पे उस चीज़ को नहीं कर रहे, चीज़ों को हम
हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंपटीशन क्या लगा हुआ है, किसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा है, किसके नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा है, जो कि लोगों में चाहे जाने की इतनी वो ख्वाहिश पैदा कर रही है कि अगर उसके हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। अब कोई नहीं ये देख रहा कि अगले बंदे का कंटेंट क्या है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम लोगों को ये होता है कि हम लोग कोई भी उल्टी पुल्टी चीज करते हैं कि लोग जो है ऑडियंस जो है अट्रैक्ट होगी और हमारे जो है फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, कमेंट्स बहुत ज्यादा। अब आप ये देखें कि जो वाकया पेश आया, फैमिली टाइम था जी। अब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं या मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, हम लोग उस फैमिली टाइम को एंजॉय करेंगे या हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे कि भाई जाओ तुम लोगों ने जो करना है तुम करो, हम लोग यहाँ बैठे हैं। बीइंग पेरेंट्स हम लोगों का कुछ फर्ज बनता है कि हमें पता है कि अगर हम पानी का ऑलमोस्ट वहां पे जो जितनी भी क्वांटिटी होगी, जो भी चीज होगी, एटलीस्ट लिमिट सेट हुई होती हैं। वहां पे जो है साइन बोर्ड्स दिए होते हैं मैनेजमेंट ने कि इससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। सही। अगर उस चीज को भी हम लोग फलांग रहे हैं कि हम 4 रिश्तेदारों में इस चीज को करेंगे तो वो हमारी वाह करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत कोई अच्छी मेंटेलिटी है कि हम लोग अपनी जान को खतरे में डाल के अपनी वाह करवाना चाह रहे हैं, वो भी 4 लोगों में, वो भी उन 4 लोगों में जिन्होंने कल को खुद भी जाके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर लाना है, कोई मेमोरी सेव हो जाएगी। जब ये नौजवान जा रहे होते हैं, बल्कि मैं सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये जब नौजवान या बच्चे जा रहे होते हैं, इनमें ऐसा भी देखा गया है, मैंने खुद देखा एक वीडियो, अगर हो सका तो हम दिखाएंगे भी, कि एक वालिदा, एक माँ अपने बच्चे को, शायद 4-5 साल का होगा, उसको पकड़ के पत्थर पर खड़ा कर रही है। वो नहीं हो पाता तो उसका वालिद आता है, वो वहां पर खड़ा करके उसकी तस्वीर उतार रहा है। अब किसी को नहीं पता होता, किसी वक्त भी हादसा हो सकता है, पांव स्लिप हो जाए, ठीक है कि बाजार लग रहा है कि इस पानी में गिरे तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन यही वजह होती है कि नजर आपको आ रहा होता है कि इतना गहरा नहीं है, कुछ नहीं है, समंदर में हम जा रहे हैं, हमने कराची में इस तरह के हादसा देखे हैं, मना किया हुआ कि मत जाएं, लेकिन उन लोग आगे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद अप्रिशिएट करते हैं, यार कमाल कर दिया। तो ये जो कमाल पर अप्रिशिएट करने वाले हैं उनका कसूर है, या वो जो कमाल हासिल करने के लिए कर रहे हैं उनका कसूर है? कहूंगा जिन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, मैं कहूंगा उन्हीं का कसूर है। देखें, आपके पास जब करने को कुछ नहीं होता, आप अपने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया होता, आप कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल को 1 व्हीलिंग पे चला के दिखाता हूँ, आप कहते हैं मैं खतरनाक पानी में उतर के दिखाता हूँ, मैं पहाड़ की चोटी पर बैठकर तस्वीर बना के दिखाता हूँ। अब आपकी गुज़िश्ता जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल, 35 साल, 40 साल वो ये बता रहे होते हैं कि आपने ना तालीम में, ना बिजनेस में, ना कैरियर में, ना फैमिली में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि वो आपको वैलिडेट करें, वो आपके अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत कमाल किया। अब क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, तो वो ऐसे छोटे छोटे शब्दों का सहारा लेकर अपने आप को सोसाइटी में वैलिडेट करवाना चाहते हैं। सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये होता है। इसके बाद दूसरे स्टेप पे, जैसे मैडम बता रही थी, मैडम साइकोलॉजिस्ट, तो लाइफ की वो दौड़ है, और वो लाइफ भी वो लाइफ है जो दिल में अनलाइफ लेके बैठे होते हैं। बजाहर लाइफ है, वो आपको जानते नहीं है, वो आपको फेस टू फेस कभी मिले भी नहीं है, आप एक झूठी दौर में शामिल हो गए। हुआ ये कि सोशल मीडिया आने के बाद हम में से अक्सर लोग आज फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फर्क है। रियल वर्ल्ड के चेहरे भी कुछ और हैं, उनके अमाल भी कुछ और है, लाइफ भी कुछ और है। सोशल मीडिया पर जो कुछ हमें दिखाया जाता है फैंटेसी वर्ल्ड, तो एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पर भी, लेकिन लोगों को ये तवक्को होती है कि शायद मेरा ये 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का क्लिप इस तरह से वायरल हो जाए कि मैं किसी बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन की नजर में आ जाऊं। वो इदारे, वो मीडिया एजेंसी मुझे अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सिलेक्ट कर लें। वो 5-7 सेकंड का रिस्क अगर आने वाली जिंदगी में मुझे 5-7 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके तो मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। एक्चुअली वो 5-7 सेकंड में अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते हैं, वो आने वाले 5-7 साल को महफूज करने के लिए जुआ खेलते हैं, और 99.99% ये लोग अपना जुआ हार जाते हैं। बड़ा अफसोसनाक। ये जो आपने 1 व्हीलिंग का जिक्र किया, ये भी बहुत अहम बड़ा एस्पेक्ट है। नतालिया साहबा, ये नौजवान 1 व्हीलिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जनाब करतब दिखा रहे हैं, और उसमें भी हादसा होते हैं, उनकी भी इसी तरह से वीडियोस बनाई जाती हैं। हमने ये भी देखा कि 7 असले की नुमाइश कर रहे होते हैं। तो क्या पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो इस तरह से कर रहे हैं? जब वो शेयर करते हैं तो दीगर लोग उसको अप्रिशिएट करने की बजाय डिस्करेज करें कि ये तुम क्या कर रहे हो। क्या हर चीज हमें कानून बताएगा? जिस तरह ओवर स्पीडिंग करते हैं, अभी देखिए हाल ही में हुआ, हमने उस पर बात भी की थी कि डकी भाई, बड़े मशहूर मारूफ वो वीलॉगर हैं, उन्होंने दिखाया कि वो गाड़ी चलाते हुए मैं सो रहा हूं। अब वो कहते हैं मैं शायद मेरी आंख खुली थी, लेकिन पता तो ये चल रहा है कि आप सो रहे हैं, आप बता भी रहे हैं देखिए जी मेरी गाड़ी है, ये खुद से चल रही है और लेन भी चेंज करनी हो, ये बड़ा जबरदस्त तरीका है। तो लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये जो मशहूर लोग हैं ये इस तरह से करते हैं, ये इस तरह एक्ट करते हैं, और वो फिर उसको फॉलो करने के लिए अच्छा ये बड़ा कुछ जुर्रत का मुजाहरा है। हमें ये बताना है बच्चे को कि इसमें कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई दिलेरी नहीं है, ये बिल्कुल एक खाली दिमाग का काम है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर आरिफ साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि आपके पास कोई और सलाहियत इसका मतलब है दिखाने के लिए कि आप इस तरह की फजूल चीज में
में लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, अब आप ये देखें कि डिवाइस हमारे हाथ में है। अगर हम देखें तो हमारा मुल्क हमारा मुल्क तरक्की पजीर क्यों है, बाकी तरक्की याफ्ता क्यों है? इस डिवाइस ने बाकी ममालिक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, हमारी यूजेज ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम ट्रेंड क्या सेट कर रहे हैं? मतलब जैसे अब आपने एक व्लॉगर की बात की है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है, तो उनको देखने वाले या जितने भी बच्चे उनको देखने वाले हैं, हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। फिर आप नीचे कमेंट्स में देखेंगे, अगर कमेंट्स फॉर एग्जांपल उसके 100 हैं, 100 कमेंट्स में से 90% कमेंट्स उसके हक में होंगे, 10% जो हैं वो कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, और उन 10% को वो कहाँ गायब करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हम अपनी जो आप ये कह लें कि हम अपनी ऑडियंस है उसको क्या पैगाम दे रहे हैं कि ये बहुत कोई अच्छा मार्का मार रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ये जो भी कहा, जो भी उन्होंने एक वीडियो बनाई कि जी मैं सो नहीं रहा था, मेरी आंख खुली थी, कितना डेंजरस पॉइंट है ये। अगर हमारी कौम के जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसा करने लग जाएं तो इस मुल्क में तो कोई, मैं नहीं कहूँगी कि बचेगा। जो हालात चल रहे हैं हमारे कि बच्चे वही देख के कि हाथ छोड़कर मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। आप ये देखें कि आप किसी को भी कहेंगे तो वो आपको इन व्लॉगर्स में से किसी एक का नाम लेके देगा कि मेरा जो है आइडियल वो है, वो ऐसे करता है, मैंने भी वैसे करना है। क्योंकि आजकल हर छोटे छोटे बच्चे के पास डिवाइस है, वो हर चीज देखता है। हमसे ज्यादा बच्चों को आइडिया कि हमने कौन सी वीडियो कहाँ से देखनी है, कौन सी हमारे अगेंस्ट है, कौन सी हमें अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगी। अब जो बात आप पेरेंट ये उनको साथ साथ बताना जरूरी है। हम हर चीज कंट्रोल तो नहीं करते, लेकिन जब इस तरह की चीज देखें उनको बताएं कि बेटा इसमें नहीं, आपने कोई जिंदगी में कोई अच्छा काम और करके दिखाना है, चाहे पढ़ाई में, चाहे अखलाकियात में, चाहे किसी की मदद करके, कुछ ना कुछ ऐसा। आप बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ साये की तरह नहीं रह सकते। उनकी आजकल का जो दौर है ना, उनकी 100 एक्टिविटीज है, उन्होंने स्कूल भी जाना है, उनकी एकेडमिकली उनकी ट्यूशंस भी हैं, उनकी और करिकुलर एक्टिविटीज हैं। आप उनको हर टाइम नहीं कर सकते कि आप उन पे नजर रखेंगे। लेकिन अगर आप खुद भी वर्किंग हैं तो उसमें भी आप फैमिली टाइम आपका कुछ ही होगा कि आप घंटा दे सकते हैं, बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, उसमें आपकी कन्वर्सेशन में आपको पता चले, उसमें आप बच्चे की इस्लाह कर सकते हैं कि बेटे आपने जो देखा है ये ऐसे था लेकिन ये ऐसे होता नहीं, इट्स टू डेंजरस लाइफ। हमें ये अपने बच्चों को सबक देना चाहिए कि लाइफ से आगे कोई चीज नहीं। अब बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं लेना। अच्छा, मुझे ज्वाइन किया है अली हमजा ने, टेलीविजन पर पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन, उस पर स्ट्रीट शो करते हैं, बहुत अच्छा। अली हमजा, ये जो हम हादसे की बात कर रहे हैं स्वात में, हमने देखा कल आज जोब में हुआ है और उसमें 2 गाड़ियां पानी में बह गई, 4 खवातीन और 2 बच्चे उसमें जाँ बाक हुए हैं। लेकिन ये भी अचानक ये एक हादसा हुआ। जो स्वात में हुआ वो फैमिली खुद कह रही है कि बच्चे सेल्फी लेने आगे गए थे। अब उनको नहीं अंदाजा था कि इस तरह अचानक सैलाब रिला जाएगा। वो पानी बजाय उतना गहरा नहीं लग रहा था और पीछे से पानी आ गया। लेकिन जाहिर है कि जो लोग दुनिया से चले गए उनका इसमें कोई कसूर हम नहीं कह रहे हैं। ये तो ऐसी है कि कोई शख्स हादसे का शिकार हो, हम कहें क्यों हादसे का शिकार हुए, असल कसूर उनका है जो वहां पर उनकी इमदाद के लिए नहीं पहुंचे। कोई हादसा हो तो एम्बुलेंस का वक्त पर पहुंचना जरूरी है, डॉक्टर का वहां पर होना जरूरी है, कुछ भी हो जाए। लेकिन जिस तरह हम कहेंगे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए थी, आपको सीट बेल्ट बांध के रखनी चाहिए थी, ये जो हम वन व्हीलिंग देखते हैं ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम क्यों ये करते हैं कि दरिया है, दरिया है, कोई नहर भी हो, पांव फिसल जाता है। और हमने ये वाकयात आए दिन देखे, आप भी रिपोर्ट करते होंगे, बताते होंगे, सुनते होंगे कि वाकयात हो जाते हैं। फिर भी हम ये रिस्क क्यों लेते हैं इतना ज्यादा आगे जाकर? बहुत शुक्रिया उसामा भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो माजरत मैं पहुंच नहीं सका, मैंने आज आना था, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। अच्छा उसामा भाई, पहली बात यह है कि रियासत कहती है कि हमने वहां पे दफा 144 का नफाज किया था। देखें, दफा 144 के नफाज से ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई जो है एक लाइन ड्रॉ होगी और एक आम शहरी को ये पता लगने लग गया कि इस वक्त दरिया के करीब जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या दफा 144 का नफाज, आप क्योंकि खुद भी इन जगहों का जो है वो बहुत विजिट कर चुके होंगे, क्या वहां पे कोई इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे लिखा होना जरूरी नहीं था, बैनर अवेजा होना जरूरी नहीं था कि इस वक्त दफा 144 का नफाज है, आप कोई टूरिस्ट हैं, आप मुकामी हैं, आप जो भी हैं, आप दरिया के करीब मत जाएं। दूसरा एक मसला, बड़ी अहम बात यह है, मतलब कि कल मैं यहाँ के जो गालबन डीपीओ हैं उनका सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जी दफा 144 लगी थी, क्यों गए करीब? तो दफा 144 का ऐन मुमकिन है कि उन लोगों को इस हवाले से इल्म ही ना हो, क्योंकि मैं जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मेरा अपना जाती तौर पर तजिया और ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे मुख्तलिफ जगह पे बोर्ड अवेजा होंगे कि इस वक्त दरिया के करीब मत जाएं। सेकंड चीज ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, हमारे यहाँ जो लोग ये पंजाब या ये कराची जैसे शहरों से जाते हैं इस तरह के इलाकों पे जहाँ पे ये दरिया या कोई समुद्र वाला मामला हो, वहां पे अगर आपको कोई मुकामी इस हवाले से समझा भी रहा हो कि भाई इस वक्त दरिया के करीब मत जाएं क्योंकि अचानक से तूफानी रेले का खदशा है,
जी। तो बतौर एक मतलब कि लाहौर शहर के सिटीजन के तौर पे या कराची शहर के सिटीजन के तौर पे हमें लगता ही नहीं कि खतरा। हम ये सोच रहे होते हैं कि अभी ये पानी जो है ये 6 इंच है या 1 फुट है, ये कैसे 6 फुट पे पहुंच जाएगा। हम उसे कहते हैं भाई हमें पता है, मैं देख लूंगा, मैं एहतियात करूंगा, मुझे 1-2 मिनट मिल जाएंगे। लेकिन जब इस तरह की कोई इमरजेंसी की सूरत हाल बनती है, उसमें हमने देखा कि फिर वो चीजें कैलकुलेट नहीं हो पाती। अब जिस टाइम ये फैमिली नीचे उतरी तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि वो पानी इतना नहीं मौजूद था और ये तमाम अहबाब को उस तरह से खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन ऐन मुमकिन है कि वहां पे मुकामी हजरात ने कहा भी हो कि भाईजान आप नीचे ना उतरें, लेकिन उसको जो है उन लोगों ने कहा होगा कि नहीं हम देख लेंगे। और उसी में जब वो मेरा ख्याल है कि सैलाबी रेला आया तो नहीं वो मेरा ख्याल है कि उसको टाइम नहीं नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये एक मसला है कि हमें जब कोई समझा भी रहा हो तो हम अपने शऊर के मुताबिक उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, चूंकि हमने उससे पहले उस तरह की चीज एक्सपीरियंस नहीं की होती। लेकिन जो हमें समझा रहा होता है वो उसी इलाके का होता है और उससे कहीं ना कहीं इस तरह के हालात बनते देखे होते हैं। तो बहरहाल दूसरी एक और चीज भी इसमें मेरा ख्याल है कि एक एंगल शामिल कर लेना चाहिए कि ये जो हम मुख्तलिफ जो मुकामात पे सैर व तफरीह के घर से जाते हैं तो वहां पे अक्सर इस तरह के मुकामात पे उन्हें पता होता है कि बहुत से लोग लाहौर से, मुल्तान से, कराची से आए हैं। तो उन लोगों को इस तरह की जगह, इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे ये ढाबे लगा लेते हैं। और जो शख्स ढाबे लगाते हैं वो नहर से एक अलग सा चैनल निकाल लेते हैं। उस वक्त उस चैनल में उस तरह पानी नहीं होता। लेकिन देखें कल जिस तरह से एक मामला बना है कि वो बंद टूटा या जिस तरह भी वो सैलाबी रेला आया, और मैंने खुद जाकर देखा है। बिल्कुल अली, आप सही कह रहे हैं। चारपाइयां रखी होती हैं कि लोग पाँव वहां पर पानी में रख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। जहां तो होके किसी सूरत आ ही नहीं सकता या आज तक नहीं आया, वहां तो समझ आती है कि बिल्कुल चंद इंच का पानी और वो कोई यानी दरिया का कोई बेड भी ना हो, वो एक सिर्फ छोटा सा कहीं नाला या आबशार टाइप है, वहां तो समझ आती है। लेकिन जहां पर 1% भी खतरा हो, तो आप सही कह रहे हैं कि वहां पर फिर ढाबों की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमें खतरे से जितना दूर हो सके हम वहीं रहेंगे ना। अच्छा, मैं अली दोबारा आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर आरिफ साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, वन व्हीलिंग का आपने जिक्र किया। तो बतौर पेरेंट, क्योंकि इसमें वो जो साथ गए हुए थे बड़े, वो कह रहे थे कि जी बच्चे आगे गए हैं सेल्फी लेने, मैंने खुद सुना है, और फिर अचानक से आ गया, यानी वो इजाजत के साथ गए हैं। तो बतौर पेरेंट भी हमें समझ नहीं आती कि खतरा कहां पर है। ये चोटी के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर हमने तस्वीर बनानी है, बाकायदा दिखाना है कि देखिए मैं बिल्कुल कोने पे खड़ा हूं। इस तरह के मैंने स्टंट देखे, जिस तरह आपने बलविनी का जिक्र किया। एक वीडियो मुझे बार बार स्ट्राइक कर रही है, मैं देखने वालों को बताना चाहता हूं। थी पाकिस्तान की तो नहीं थी, कहीं और से थी, कि वो इस तरह एक आबशार जहां से नीचे गिर रही है, उधर बिल्कुल किनारे पे खड़ा होकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर चलकर आता है ऐसे कि मेरी तुम जरा स्लो मोशन में वीडियो बनाना। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है उसका बाप वहां पर आ गया होता है और वो उसको फिर मारना शुरू कर देता है। तो क्या ये, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को मारना चाहिए, लेकिन उससे सबक ये मिला कि वो हीरो नहीं, पीछे से उसके वालिद आ गए, उनका मैं तुम्हें बताता हूं तुम कितने हीरो बन रहे हो। तो पेरेंट्स को ये बचपन से बताना होगा कि इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, ये वन व्हीलिंग में या एज पर जाकर तस्वीर लेने में या दरिया में खड़े होकर तस्वीर लेने में, या ट्रेन चल रही है तो उसके बाहर हाथ निकाल के तस्वीर या वीडियो बनाने में, या ट्रेन गुजर रही है तो वहां से किसी जगह फलांग कर कश्ती के किनारे पर खड़े होकर इस तरह की हरकतें करना, ये कोई हीरोइज्म नहीं है। किसने सिखाना है? आप स्वामी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी 2 बातें बताना चाहता हूँ आपको। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स को खुद खतरे का इदराक नहीं होता। उनकी उम्र अपनी जगह पे, मगर वो उस सिचुएशन में खुद कभी गए नहीं होते। लेकिन ये छोटा पार्ट है। असल पार्ट ये है कानून शिकनी। वालिदैन खुद भी कानून शिकनी करते हैं, असातिज़ा भी कानून शिकनी करते हैं, और वो कानून शिकनी को अपना ताकतवर होना, अपना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके दिखाना समझते हैं और समझाते हैं। आप जिसका आपने कहा कि ट्रेन के साथ दौड़ना, सड़क पे गलत कीमत से क्रॉस करना, वन वे की खिलाफ वर्जी करना, इशारा तोड़ना, ये वालिदैन ने करके बच्चे को दिखाया होता है कि जो कानून है, अगर तुम में ताकत हो, तुम में इख्तियार हो, तुम में जवानी हो, तुम जब उन्हें वायलेट करते हो तो तुम बड़े आदमी बनते हो। होता क्या है कि वो अपने बड़े अफसरान को देखते हैं, सियासी काबरीन को देखते हैं, इंतजामिया के काबरीन को देखते हैं कि कानून उनके लिए नहीं है। अब चूंकि वो उन जैसा बनना चाहते हैं, वैसे तो बन नहीं सके, अब वो छोटे छोटे मौके पर जहां जहां मुमकिन हो वो कानून को तोड़ के अपनी उस जिद को तस्कीन पहुंचाते हैं। ऐसे ही मामले यहाँ पर होते हैं। तो जब कहा गया कि ये ना करो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने या प्रोविजनल मैनेजमेंट ने भी कहा, दफा लगी, पता था या नहीं पता था, जो कुछ भी था, लोगों ने बताया या नहीं बताया, मगर उन्होंने सोचा कि मैं इस नॉर्म को तोड़ता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं लोगों से हटके हूँ, मैं खास हूँ। तो ये बच्चों में यकदम नहीं आया, ये वालिदैन को भी उन्होंने करते हुए देखा, उन्होंने अपने रोल मॉडल्स को करते हुए देखा, सियासी कायदीन को करते हुए देखा, हत्ता कि स्कूल कॉलेज में असातिज़ा को देखा कि उन्होंने छोटे छोटे मामलात में कानून की खिलाफ वर्जी की और कहा कि चूंकि मेरी ये प्रेस्टीज है, मेरा ये मकाम है, इसलिए मैं
ये करूंगा और मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो ये नॉर्म सेट हो गया और बच्चों ने इसे फॉलो किया, उनके बच्चे इसे फॉलो करेंगे। तो हमें कानून सीखने की बजाय कानून की पासदारी का कल्चर लाना होगा, ये सारे मामले सेटल हो सकते हैं। अच्छा नतालिया साहिबा, ये जो बात है कि हम बतौर पेरेंट खुद या टीचर्स या दीगर वो कहीं किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, मैंने उन्होंने देखा है कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं इस तरह हो। लेकिन दोस्त साहब में जो आप कह रही थी कि लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा तभी आएंगे कि कुछ आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, कुछ अजीब वगैरह, अच्छा ये कहाँ थे, अच्छा इस तरह तुमने कर ली। तो जो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब दूसरों को वो करेंगे कि अच्छा ये देखो इसने की थी, बहुत बुरा किया, हमने उसको समझाया, तो वहां से फिर एक डिस्करेज करने का सिलसिला शुरू होगा कि हमने ये जाकर ये काम करना ही नहीं है, इस तरह की हमें तस्वीर नहीं देखनी या अप्रिशिएट नहीं करनी। अच्छा, ये होता भी है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करें तो साइबर बुलिंग हो जाती है कि मतलब अगर किसी को नहीं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर किसी की अपनी चॉइस है। आप कौन सा कंटेंट आप कब देखना चाह रहे हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। बहुत से लोग आप देखें सोशल मीडिया पे, ये जो ट्रेंड्स हमारे बहुत, आई एम सॉरी टू से, बहुत फजूल ट्रेंड सेट हो रहे हैं। जो जितने भी ये टिकटॉक स्टार्स या यूट्यूबर्स बहुत फजूल किस्म के ट्रेंड सेट करने लगे हुए हैं। मतलब हमारी जो आगे आने वाली कौम है या जो भी यंगस्टर्स हैं, उन तक बहुत बुरे मैसेजेस जा रहे हैं। कुछ हमारी फेली ये भी है कि ड्यू टू वर्किंग पेरेंट्स हम लोग अपने बच्चों को उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे। हमारी बॉन्डिंग वैसी है ही नहीं जैसी हमारे पेरेंट्स के साथ थी। उन्होंने हमें इतना प्रॉपर टाइम दिया कि हमें बाहर अटेंशन सीकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी पर्सनैलिटी में वो ऑब्सेशन, वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो सकी। हमें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से इतनी अप्रिसिएशन, जहाँ अप्रिसिएशन होती थी अप्रिसिएशन मिलती थी, जहाँ डिस्करेज वो करते थे उस चीज़ को भी उनके वर्ड्स ऐसे होते थे कि वो हर्ट ना करें लेकिन आपको वो मोटिवेट ज़रूर करें। आजकल के टीचर्स की एक तो पहली बात वो रिस्पेक्ट रह नहीं गई। वो अगर आपको थोड़ा सा हार्श बोलेंगे, आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि टीचर्स डरते हैं उनसे, ठीक है। तो हम लोगों का ये हम लोग पता नहीं किस किस्म की जो कौम है वो आगे बना रहे हैं, लेकिन ये कि टीचर्स का डर खौफ, पेरेंट्स का डर खौफ बहुत कम रह गया। बच्चे आप यंगस्टर्स देख लें, टीन एज के देख लें, उनको अपने पेरेंट्स का कोई खौफ नहीं है। वन व्हीलिंग वो इतने जोश से करते हैं, वो इतने, आपने भी देखा होगा हम भी जब गाड़ी चला रहे होते हैं अचानक से पास से गुजरते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हुटिंग करके गुजरते हैं कि मतलब हम हमारी तरफ अटेंशन आए। वो हुटिंग ऐसे बिला वजह नहीं होती, वो जब आपके पास से गुजरते हैं प्रॉपर हुटिंग करके गुजरते हैं कि हमें देखा जाए। जी, साइलेंसर उतारे में शोर हो रहा है, अटेंशन है कि हमें मिले। तो पेरेंट्स को पता आपको जो ये अटेंशन मिल रही है, कोई अच्छे लफ्जों में कोई नहीं आपको याद कर रहा, लोग देख जरूर रहे हैं लेकिन दिल में बुरा ही जान रहे हैं, बुरा ही कह रहे हैं कि कितनी हमारी जो सिस्टर्स हैं या मदर्स हैं जो जा रही होती हैं और ऐसे हुटिंग कर, वो इनको दुआएं नहीं, वो बददुआएं दे रही होती हैं कि जिस तरीके से जाहिर और खौफ एक आ जाता है। छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, फैमिली जा रही होती है, कोई भी तेजी से गुजरते हैं। आप अपने साथ एक नहीं, आप कई लाइफ को रिस्क पे लेके चलते हो जब आप, और पेरेंट्स को सब पता होता है। पेरेंट्स आजकल बेबस हो चुके हैं। नहीं, वो मैंने देखा वीडियोस बना रहे होते हैं एक दूसरे की, देखिए जी ये अभी इस तरह स्टंट करने लगा है, बाकायदा वो जो स्टैंड होता है उसको जमीन पर, सड़क पर लगाते हैं जिसमें से चिंगारियां निकलती हैं। अली, ये आपने भी देखा होगा, एक दौर में असले का हमने देखना शुरू किया कि जी वो नुमाइश कर रहे हैं, साथ साथ फायर हो रहा है, तो वो पुलिस ने पकड़ना शुरू किया। अब हमने देखा काफी हद तक वो कम हो गया, कोई असले का नहीं दिखाता, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने दिखाया असलहा, उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हो गई। इस चीज को तो डिस्करेज किया गया क्योंकि पता लग गया कानून है। ये जो खतरनाक सेल्फी है इसका तो कोई कानून नहीं बन सकता, सिवाय इसके जो आपने कहा जी दफा 144 लगी हुई है, यहाँ तस्वीर खींचना मना है। अच्छा, जहां लिखा होगा मना है, हमने देखना है, अच्छा कोई वजह है यहाँ मना है, जरा देखें तो सही क्या वजह है, वो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि अच्छा फिर मैं तो बनाता हूं ताकि दिखाऊंगा यार तुम्हें पता है ये तस्वीर तो बनाना मना थी, मैं फिर भी बना के आया हूं क्योंकि ये खतरनाक जगह थी। बिल्कुल ऐसी है उसामा भाई, हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स ये कोशिश कर रहा होता है कि वो किस तरह से पब्लिक अटेंशन जो है उसको गेन कर सकता है। जब वो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर को देखता है कि वो फलां जगह गया था, उसने फलां हरकत की थी तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था या लोगों ने उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, तो वो उसी तरह की हरकत शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल कोई भी शख्स कोई भी हरकत करके एक बार वायरल हो जाता है और उसके बाद उसको एक फॉलोइंग मिल जाती है और उस फॉलोइंग के लिए हर दूसरा शख्स जो है कोशिश कर रहा है। एक वक्त था कि बहुत से लोग जब किसी भी शोबिस फील्ड में होते थे या किसी भी मीडिया फील्ड में होते थे तो वो इस चीज का ख्याल करते थे कि यार अगर मेरे से कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई तो कल को हमेशा जो मेरी ऑडियंस है वो ये याद रखेगी कि इस साहब ने फलां हरकत कर रखी है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में मैं इस चीज को समझने से बिल्कुल कासिर हूं कि हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। एक शख्स अपनी बीवी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करके एक बार ऑडियंस को गेन करेगा, वो बेशक उसके नाकदीन ही क्यों ना हो, और उसके बाद जब वो
कुछ अर्सा उसी तरह की हरकत करके कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेगा और फिर वो उनका स्टार बन जाएगा। अब उसको देख के मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा होता जाएगा और उसी तरह का सिलसिला हर दूसरी जगह बहुत से जो ये व्लॉगर्स हैं, जो आपको जो ये ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, वो जाके मुख्तलिफ खतरनाक जगहों पे आपको सेल्फीज दिखाएंगे उस तरह के। देखिए हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से मशहूर हो जाए, उसकी टिकटॉक पे फॉलोइंग हो, उसको जिस तरह का कंटेंट नजर आएगा जिसमें उसको लगेगा कि ये आसान है, वो उसको ट्राई करना शुरू कर देगा, वो उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। हमारे यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर उस जगह पे जाके तस्वीर लें, एक फर्जी दुनिया क्रिएट करें, लोग हमारे हवाले से सोचें कि पता नहीं ये वहां पे कैसे पहुंच गया, इसने वो सेल्फी कैसे ले ली। हमारे लिए वो आखिरी सेल्फी इंपॉर्टेंट है, भले उसके बाद हमारी जान चली जाए। ये कोई पहला वाकया नहीं है, मतलब कि जिसमें वो बता रहे हैं कि वो सेल्फी लेने के लिए नीचे गए। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो हालात उस तरह उनको खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से सलाबी रेला आके उनको पकड़ लेगा। हमने तो बहुत खतरनाक सेल्फीज देखी कि जी ट्रेन के आगे आखिरी सेल्फी, ट्रेन के साथ लटक के उल्टी सेल्फी, और कोई जैसे आपने बताया किसी आबशार से लटक के उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, और वहां पे एक छोटा सा मतलब कि वो एक लम्हा होता है जिसमें वो पाँव फिसलता है और फिर वो सारी उम्र का एक रोग बन जाता है। उस शख्स को तो अफसोस करने का भी मौका नहीं मिलता। बहरहाल मसला यही है कि हम लोग मशहूर होना चाहते हैं और हम जिस तरह के कंटेंट को देख रहे होते हैं, हम उसी तरह के कंटेंट को आजमा के कोशिश करते हैं कि हमारी भी वो जो है वो एक जो पब्लिक अटेंशन बन जाए, और हम उसमें फिर ये ख्याल नहीं करते। मेरा ख्याल है कि इसमें वालिदैन का तो रोल रह ही नहीं गया। वालिदैन तो हमेशा आपको इस हवाले से मना ही कर रहे होते हैं कि भाई इस तरह की हरकतें ना करो या फलान जगह नहीं जाना, लेकिन लोग शीशा पीने भी जाते हैं, शीशा पीते हुए वो रिंग्स भी निकाल रहे होते हैं, लोग वन व्हीलिंग भी करते हैं, लोग हवाई फायर भी करते हैं। बात यह है कि मजमूई तौर पर उनके किस तरह फॉलोअर्स फिर कम होने चाहिए या उसको लाइक्स कम मिलने चाहिए, क्योंकि आप ये पहचान ये रह गई अनफॉर्चुनेटली कि जो डॉक्टर साहिबा ने बात की थी कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई आपको देख किस वजह से रहे हैं, आपकी बुरी हरकत की वजह से। जी उसामा भाई, उसमें एक मसला ये है, उसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ जितनी दो तरह की चीजें हैं जिससे आप आवाम में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाएं, लोग आए, आपको अप्रिशिएट करें और आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो। दूसरा बड़ा आसान तरीका है वो ये है कि आप जितनी बड़ी खर्च मारेंगे, जितनी बेहुदा, जितनी फजूल हरकत करेंगे, उतनी वो वीडियो वायरल होगी। और वो वीडियो वायरल इस तरह से होती है कि जितनी आप उल्टी हरकत करते हैं, लोग आके तनकीद करते हैं, लोग आके ये अभी हाल ही में इस तरह की एक वीडियो वायरल हुई है, मैं उस पर आपसे बात करूंगा ब्रेक के बाद, कि वो खातून है और मुझे लगता है कि वो एक सारा ड्रामेटाइज्ड है, पहले से बात हुई है, वो चूंकि नकाब में है, बुर्के में है, कि जी आप ये क्यों जिस्म फरोशी करती हैं, नहीं बताएं ना, फिर ऐसे कैसे। वो आपने देखा है वो वीडियो, और उसके बार बार माइक आगे कर रहा है वो मैं उस पर आता हूं। आरिफ साहब, ब्रेक से पहले आपसे ये सवाल है, तो ये हम क्या करें लोगों को? अब जिस तरह हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं, लोगों को ये पैगाम देने की जरूरत है कि जी जब आप किसी को ऐसी हरकत करते देखें उसको डिसलाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि बेटा या नौजवान या कोई भी, हम आपसे इसको देख के खुश नहीं हुए, हमें बहुत बुरा लगा है और मैं इसको ज्यादा देर देख भी नहीं रहा, मैंने इसको पॉज कर दिया है ताकि आपके व्यूज ना आए। दूसरा एक कमेंट में आपको इसको नेगेटिव दे रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये नहीं कर रहा। और अगर आप इसी चीज से एसोसिएट होकर कुछ समझेंगे तो लोगों से बदुआएं लेकर अगर आप आगे जा रहे हैं तो आप किसी का भला नहीं कर रहे। लोग आपको देख जरूर रहे हैं लेकिन किसी अच्छी सोच के साथ नहीं देख रहे बिलिंग करते हुए। पहली बात तो यह कि हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देनी होगी अपने बच्चों को भी, लोगों को भी, सोसाइटी को भी, कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। लेकिन जो तजवीज आपने दी कि हम उन्हें कमेंट करें, बताएं या नेगेटिव कमेंट करें, वो ये चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो हेट आपको मिलती है, वो हेट भी बेसिकली आपकी फॉलोइंग में इजाफा करती है। आप जितने उसके नीचे कमेंट देंगे, बेशक वो नेगेटिव कमेंट हो, बेशक वो गालियां आपने दी हो, बेशक आपने समझाया हो, वो कमेंट्स भी उसकी रेटिंग में इजाफे का बाइस बनते हैं। फेसबुक का या इन सब का एल्गोरिथम उसे सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे मामला को या तो रिपोर्ट किया जाए या इग्नोर किया जाए। उस जगह पर उन्हें समझाना उनके हक में बेहतर होगा। या तो उनके उस क्लिप को रिपोर्ट किया जाए कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, यानी कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और या फिर उन्हें इग्नोर कर दिया जाए। अगर आप उन्हें कमेंट करते हैं तो बेसिकली आप उन्हें और ज्यादा बूस्ट देने का मूजिब बनते हैं। अपने बच्चों को, फैमिली को, आसपास को सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग दें। आप हर बच्चे के हाथ से मोबाइल नहीं ले सकते, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल क्या है ये बता सकते हैं। बच्चे को बाइक देनी है, बच्चे ने स्कूल कॉलेज जाना है, आप बाइक नहीं छीन सकते, लेकिन बाइक का सही इस्तेमाल बता सकते हैं। बच्चे ने दोस्तों के साथ जाना है, दोस्तों के साथ मूव करना है, आप दोस्तों के साथ जाने से नहीं रोक सकते, वरना वो आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। मगर फ्रेंडशिप के तरीकेकार क्या है, अच्छे दोस्त क्या होते हैं, अच्छे दोस्तों के फ्राइज क्या होते हैं, अच्छी कंपनी सोसाइटी में और आने वाली जिंदगी में क्या किरदार अदा करती है, ये तो आप उसे बता सकते हैं ना। तो इसका कट ऑफ ये है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। मतलब साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ हैं, अली हमजा एंकर पर्सन मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब,
जो ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि क्या ये ज़हनी तनाव का बायस बनता है कि हर वक्त ये देखते रहना मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कम हो गए, ज़्यादा हो गए, बढ़ रहे हैं, क्या मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे छोटी उम्र में ये कितना ख़तरनाक होता है किसी के लिए भी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब हम सेल्फी लेते हैं ना, पहली बात तो हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। हम एक पिक्चर पे कभी भी रिलाई नहीं करते। हम एक की बजाय 50 लेंगे, 100 लेंगे, उसमें से भी फिर वो पिक्चर हम निकालते हैं और उसको एडिट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। मतलब हमारी और सेटिस्फेक्शन उसमें ये कोई नहीं फिल्टर्स वगैरह का भी होता है, मुझे तो इस चीज का पता भी नहीं, हमने सुना ही है, कभी इस्तेमाल नहीं कि इसको आप ऐसे कर लें, अपना कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी रंगत चेंज कर सकते हैं, आप पता नहीं उसको क्या क्या आप अपने फेशियल के प्रॉपर, आप अपने फेस के जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपकी आईज का जो भी शेप है आप वो चेंज कर लेते हो। मतलब ये पहले जमानों में होता था कि प्लास्टिक सर्जरी होगी तो आपके जो फेशियल जितने भी चेंजेस हैं वो आएंगे। अब तो फिल्टर्स इस तरीके से आ गए हैं कि आप नहीं कह सकते कि रियलिटी में वो बंदा कैसा है और पिक्चर में कैसा है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, मेरी जॉ लाइन नजर आ रही है, इसमें मैंने तस्वीर इस तरह खींचनी है कि ये मुझे ये जॉ लाइन नजर आनी चाहिए। ये कहाँ से उनको पता लगा कि जॉ लाइन आएगी तो आपकी तस्वीर अच्छी होगी, या आप सराहे जाएंगे, या आप अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये आप ये देखें छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा बच्चियां 10 साल की, रंगत के बारे में बात कर रही होंगी, मेरा रंग ऐसा होना चाहिए। हमारा फिजिकल अपीयरेंस हमें इतनी मैटर करने लग गई है कि साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम अपने सोशल एरिया से हम ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छे नहीं लगेंगे हम मिस आउट हो जाएंगे, हमें कोई देखेगा नहीं, हमें कोई अप्रेजल नहीं देगा कि वाह यार तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हारी आज आंखें कितनी अच्छी। ये चीज़ें हम लोगों ने इतनी ज़्यादा कॉमन कर दी हुई हैं कि जो हम छोटे छोटे बच्चों की पर्सनैलिटी में हम ये चीज़ ऐड करें। अब आप ये देखें कि हम लोग अपनी बच्चियों में क्या उनको बता रहे होते हैं, मोटा नहीं होना, पतला रहना है, कल को तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये हम उनके माइंडसेट अब क्या कर रहे हैं, रंगत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं कि आप मतलब डिफरेंट तरीके की आप क्रीम्स लगाओ। या हम लोग सोशल मीडिया पे जब ऐसी पिक्चर्स अपलोड करते हैं ना तो हम उस पर मतलब आप ये देख लें कि एंग्जाइटी लेवल हमारा उस पर इतना बढ़ा होता है कि हम हर 2 सेकंड के बाद चेक कर रहे होते हैं हमारी रीच कितनी हो गई है, उस रीच से हमारे फॉलोअर्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, किसने हमें मजीद फॉलो किया, या कौन मेरा ऐसा फॉलोअर था जो मुझे अनफॉलो कर गया, किस वजह से कर गया है। कमेंट्स अगर मुझे आ रहे हैं तो मुझे कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं। अगर उनको नेगेटिव कमेंट्स भी है ना, उस पर भी अगर किसी ने कोई कमेंट रिकमेंट किया है तो वो उनकी रीच मजीद बढ़ा देता है। तो ये हमारा जो एंग्जाइटी, ये माशरे में डिमांड्स नहीं हो रही होती बच्चियों से भी कि जी वो कैसी दिख रही है, किस तरह है, उसका रंग कैसे है, वजन, तो इसलिए बतौर पेरेंट उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा होता है कि नहीं ऐसी होगी तो फिर वो ऐसी पसंद करेंगे या इस तरह से होगा। यानी बचपन से, अभी तो उसकी उम्र है ही नहीं शादी की, उस उम्र से उसको ये मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है। अच्छा अभी देखिए ये कर भी कौन रहा है, हम खुद कर रहे हैं ना। मतलब हम लोग अगर रिलेटिव्स में जा रहे हैं तो क्या कंपटीशन चल रहा है, तुम्हारे चाचू की बेटी को देखो कितनी अच्छी है, स्लिम स्मार्ट सी है, उसकी खानदान में कितनी तारीफें होती हैं। तो जब आप ऐसा कंपटीशन अपने बच्चों में बिल्ड करो, बजाय इसके कि आप ये कहो कि उसमें अगर ये खूबी है तो आप अपनी बच्ची में भी आपके वर्ड्स है ना, ये अच्छी बात है, आप ये अडॉप्ट करो, बजाय इसके कि आप हसद सिखा रहे हो अपने बच्चे को कि आपने कैसे उससे कमतर हो आप किस चीज में। सही। अली, जो बात मैंने ब्रेक से पहले की थी, ये जो फिनोमेना हम देख रहे हैं पीछे, तो यही चीज है ना, मशहूरी, ये इंसानी जबिल्लत है, चाहा जाना, लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा पहचाने। इसलिए दुनिया भर में आप देखिए कि स्टार्स किनको कहते हैं जी, सुपर स्टार्स, ये जो फिल्मी दुनिया के होंगे या टेलीविजन के होंगे, जो लोग नजर आते हैं, इसीलिए उनके पास पैसा भी है, उनका एक लाइफस्टाइल भी है। हम ये नहीं देखते कि उनको जहनी तौर पर कितने मसाइल का सामना रहता है, बीमार रहते हैं कई दफा, क्योंकि इनका तो ये पेशा है, बता नहीं सकती, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है। जो जितना मशहूर होता है, जितनी उसकी फॉलोइंग होती है, उनके लिए उतना ज्यादा मसाइल होते हैं। ये जो नया फिनोमेना हम देख रहे हैं, आज से पहले मैंने ही नहीं देखा था कि वो जाली से रिपोर्टर हैं, कोई उसके माइक पर कोई लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, किसी खातून को खड़ा कर रहा है। और हमें तो चूंकि इस प्रोफेशन में है तो हमें नजर आ जाता है कि ये सब जाली है, कि उस खातून के आगे खड़ा हो रहा है, नहीं आप ये धंधा क्यों कर रही हैं, ये फरोशी, अच्छा कितने पैसे लेती हैं, क्या करती हैं, ये है वो है, ताकि लोग देखेंगे और वो हैरान होंगे कि अच्छा ये किस तरह से कर रहा है, ये जवाब इस तरह, औरत इस तरह के जवाब दे रही है। ये सब ड्रामा है। तो लोग तो नीचे कह रहे थे कि इसको पकड़ें, इस पर कैमरा लागू करें, लेकिन बात यह है वो तो सब ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है उसामा भाई, जिस आप स्पेसिफिक क्लिप की बात कर रहे हैं, ये उन साहब का कोई वाहिद क्लिप नहीं है। इनका तकरीबन तमाम जितना भी ये कंटेंट कर रहे हैं वो इसी तरह का बेहुदा और वाहियात है। और जो पहले आप उसामा भाई ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि क्या करें, मतलब कि व्यूअर नीचे आके कमेंट में बताएं कि भाई हम आपको पसंद नहीं कर रहे, हमें आपका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। असल में लोग इन्हें ये बता रहे होते हैं, लेकिन वही चीज इनकी रीच मजीद बार आ रही होती है। मतलब कि एक एल्गोरिदम आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि कोई भी शख्स जिसकी वीडियो में जितनी वो बेहुदा हरकत करेगा उस पर उतनी लान तान होगी, लोग आके उसको जो है इस हवाले से बताएंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, उससे उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है।
और वो शख्स ये काम फिर कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी उसी स्पेसिफिक वीडियो पे व्यूज ज्यादा आए होंगे। और एल्गोरिदम के कुछ मसाइल भी इसी तरह से कि अगर आप किसी एक वीडियो पे एक बार कमेंट कर देते हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आपको एल्गोरिदम उसी की वीडियोस दोबारा बार बार दिखाएगा कि भाई वो आपने फलां टाइम पे इस वीडियो के ऊपर कंटेंट किया है, और उसको ये पता लग जाएगा कि मैं जितना बेहुदा काम करूंगा, जितना मैं उल्टी सीधी हरकत करूंगा, मुझे जो है आवाम जो है भले आके जो है गालियां भी देगी, भले आके मुझे लान तान भी करेगी, लेकिन मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे। व्यूज ज्यादा आएंगे तो मेरे ऑटोमेटिकली जो है वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। ये जो आप वो साहब की बात कर रहे हैं, वो यूट्यूबर वो अकेले नहीं है, उनके एक भाई भी हैं, और वो कहीं पे भी लाहौर में खड़े होके जो है उल्टी सीधी जो है बातें शुरू कर देते हैं, किसी भी खातून को 500 रुपया देके। एक व्यूअर को तो नहीं पता लग रहा कि ये फेक ड्रामा हो रहा है। पता कि मैं इस फील्ड से, हमें पता है कि वो एक ड्रामा टाइप वीडियो कर रहा है और वो जो वहां पे गंद बिखेर रहा है, लेकिन एक आम व्यूअर को लगेगा कि ये बड़ा आसान है। उसको देख के जो लोग मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं भी जाके किसी भी खातून के आगे माइक रख के उससे पूछना शुरू कर देंगे कि आप यहाँ पे जिस्म फरोशी क्यों कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो स्पेसिफिक वीडियो जो वायरल हुई है, खुदा का वास्ता मैं दरख्वास्त करूंगा जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कि खुदा का वास्ता है आप हर दूसरे बंदे को अगर फर्ज करें कि मैं अगर अपनी कोई लाइन क्रॉस करता हूँ या मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज की अदायगी हो जाती है, तो मुझे तो फौरी तौर पे मुख्तलिफ जो रूल्स एंड रेगुलेशन में फंसाया जाएगा, मुझे मुख्तलिफ लोगों के जो है सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक इस तरह का खबीस अगर इतने अरसे से इस तरह का काम कर रहा है, वो कहीं पे भी खड़ा करके किसी भी औरत के साथ बेहूदी कर रहा है, जब वाकईतन किसी औरत को जाके इस तरह से रोड पे तंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ अभी तक क्यों कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, और वो क्यों इस तरह की जो इस तरह का नेगेटिव कंटेंट है वो अवामुन नास के लिए उसने आम किया हुआ है। और सोशल मीडिया पे तो किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं है, वही कंटेंट मैं भी देख रहा हूँ, वही कंटेंट मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, वही कंटेंट मेरी वालदा भी देख रही हैं, क्योंकि वहां पे कोई जो है इस तरह का कोई डेट तो मौजूद नहीं है कि 18+ कंटेंट है या ये 18 लेस कंटेंट है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे जो है रियासत को काम करने की जरूरत है कि कोई भी शख्स यूट्यूब पे आके इस तरह से बेहूदगी नहीं फैला सकता। आखिर में मुझे बताइए, मेरे पास 1 मिनट है, कि ये जो लोग हैं आपको जिस तरह कहने का टेंशन सीकर हैं कि लोग आ जाएंगे करेंगे, अब तो ये वायरल हो गया, कोई ना कोई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्या हर एक के खिलाफ हमें इस तरह से कार्रवाई करनी होगी जो भी सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की चीजें कर रहा है, या रिपोर्ट करने से काम हो सकता है कि लोग इसको डिस्करेज हो? क्योंकि अगर ये जाली भी है तो एक आम आदमी उसको देखते देखते कहेगा, कल को किसी औरत को देखेगा उस पर शक करके वो कहेगा अच्छा मैं भी ये काम कर सकता हूं, ये तो उसके ज़हन में तो यार है ना, कोई तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम इस तरह से किस तरह कर रही हो? बिल्कुल उसामा भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। बजाय कि आप उसके कमेंट में जाके उसको ये बताएं कि तुम गलत काम कर रहे हो जिससे उसकी रीच बढ़े, आप उसको रिपोर्ट करें, आप उसको रिपोर्ट करें, ताकि कल को ना तो उसका दोबारा कंटेंट आपके सामने आए, और एक सर्टेन अमाउंट में जब उसके खिलाफ रिपोर्ट्स आएंगी तो वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो भी उसको जो है वो देखेगा कि ये क्या कर रहा है, और उसके खिलाफ जो भी उसका चैनल जो है सस्पेंड भी हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस तरह से टीवी के लिए कुछ ना कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमें मेरा ख्याल में कि सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ इस हवाले से SOPs तो होने चाहिए कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह से अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आके वेपन दिखाया तो उसको समझाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। इस तरह से अगर कोई शख्स बिलो द बेल्ट कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बाकी बहुत से लोगों को ये पता लग जाएगा कि भाई बिल्कुल सही है। और ऐसा हुआ है, जिस तरह असले की नुमाइश बाय एंड लार्ज हमने देखा है, अब कम ही रिपोर्ट होता है तो फौरी तौर पर एक्शन भी नजर आ जाता है, क्योंकि वो बच नहीं सकता, वरना ये काम शुरू हो गया था, इस तरह की टिकटॉक्स बनाई जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली हमजा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर तालिया मतलूब साहबा, साइकोलॉजिस्ट, आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।